Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 7 of class 12th Geography, book number 2, and the name of chapter is Minerals and Energy Resources. हमें प्रकृति से मिनरल्स किस फॉर्म में मिलते हैं या कौन से वो संसाधन है जिससे हम एनर्जी को उत्पन्न करते हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. अ मिनरल इज अ नेचुरल सबस्टेंस. याद रखना, नेचर से मिलता है, ठीक है. और आर्ट मतलब कि ह्यूमन का इसमें इंटरवेंशन इसके फॉर्मेशन में नहीं होता, इसके यूज में तो हो सकता है. अ मिनरल इज अ नेचुरल सबस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ओरिजिन विद डेफिनिट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. हर मिनरल की अलग केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है. मिनरल्स डू नॉट ओकर इन प्योर फॉर्म. जिस तरह हम मिनरल्स को उपयोग करते हैं धरती से इतने प्योर फॉर्म में नहीं निकलते, इम्प्योरिटीज होती है, फिर हम उनको क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, फिर उसके बाद हम उनको अपने यूज के लिए बनाते हैं. दे आर कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक और फॉर्मेशन. देखो, ये एक पर्टिकुलर इलाके में मिलता है. हर मिनरल भारत के अंदर या दुनिया में कहीं भी हर जगह नहीं मिलता. उसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है या एक पर्टिकुलर मतलब स्ट्रक्चर होता है जहां से वो हमें मिलता है. टाइप ऑफ मिनरल रिसोर्सेज. इट इज डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स. मेटेलिक मिनरल्स जो हमें मेटल की फॉर्म में मिले और नॉन मेटेलिक जो हमें लिक्विड फॉर्म में मिले. जनरली पेट्रोलियम, कोयल या इस तरह से जो हमें मिलते हैं वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, जो एक बार यूज किए और आमतौर पर खत्म हो जाते हैं. तो मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स के अंदर फ्यूरस आ जाएंगे जिसके अंदर आयरन होता है, और नॉन फ्यूरस के अंदर आयरन नहीं होता. आयरन, मैग्नीसीज ईटीसी, कॉपर, बक्साइट ईटीसी नॉन फ्यूरस है. और नॉन फ्यूरस याद रखना, बक्साइट एल्यूमिनियम के लिए यूज किया जाता है. नॉन मेटेलिक में फ्यूल और अदर नॉन मेटल. फ्यूल में कौन कौन आ जाएगा जिसको हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं, कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस ईटीसी. अदर नॉन मेटेलिक में कौन आ जाएगा, माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट. ये सब चीजें हमारा नॉन मेटेलिक मिनरल्स के अंदर आती है. सो लेट अस सी ऑल ऑफ दीज वन बाय वन. मेटेलिक मिनरल. दीज मिनरल्स कंटेन मेटल इन अ रो फॉर्म कॉल्ड एन ओर. ये कच्चे रूप में मतलब कि इनके अंदर मेटल कंटेन होता है, जैसे हम कच्ची धातु भी कह सकते हैं, फिर उसको उपयोग के लायक बनाया जाता है. वी गेट मेटल्स. हमें कौन कौन से मेटल्स मिलते हैं, मेटेलिक मिनरल की बात कर रहे हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर फ्रॉम मेटेलिक मिनरल्स. ये हमें मेटेलिक मिनरल्स के जरिए मिलते हैं और फिर इनको प्योरीफाई किया जाता है और यूज के लिए बनाया जाता है. मोस्ट ऑफ दीज मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नीशियस मेटामॉर्फिक रॉक. और ये भी आप याद रखना, ये मिलते किसमें है, ये गोल्ड, सिल्वर, अधिकतर जो मेटेलिक मिनरल्स हैं इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक में हमें ये मिलते हैं, ठीक है, इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक. इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फ्यूरस एंड नॉन फ्यूरस. फ्यूरस में मैंने आपको बताया जिसके अंदर मैग्नीजीज मतलब कि मेनली आयरन कंटेन हो, एग्जाम्पल मैग्नीजीज, क्रोमाइट, आयरन और ईटीसी. और नॉन फ्यूरस जिसके अंदर आयरन नहीं होता, जैसे कॉपर, बक्साइट ईटीसी. नॉन मेटेलिक मिनरल्स. नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर आइदर ऑर्गेनिक इन ओरिजिन सच एज फॉसिल फ्यूल, आल्सो नोन एज मिनरल्स फ्यूल. अभी हमने पीछे पढ़ा नॉन मेटेलिक के अंदर एक तो आते हैं फ्यूल वाले मिनरल्स, एक आते हैं नॉन फ्यूल वाले मिनरल्स. तो फ्यूल वाले मिनरल्स के अंदर बेसिकली कौन से आ जाते हैं, हमारे पेट्रोल, कोयल. और ये बनते कैसे हैं, मतलब कि विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द बरीड, दफनाया गया या वो जो जानवर मर जाते हैं, और या पेड़ पौधे जो जमीन के अंदर मतलब कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ सच एज कोयल एंड पेट्रोलियम, इनसे ये बने हैं, ठीक है. अदर टाइप ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल इज इनऑर्गेनिक इन ओरिजिन सच एज माइका, लाइमस्टोन एंड ग्रेफाइट. ये इनऑर्गेनिक है और याद रखना ये फ्यूल के रूप में उपयोग नहीं होते, ठीक है ना. जैसे माइका बेसिकली कहाँ पे यूज होता है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया. भारत के अंदर मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और कहाँ कहाँ पे है, लेट अस सी. Most of the metallic minerals in India occur in the peninsular plateau region in the old crystalline rock. जो भारत का पेनिसुलर प्लेट्यू रीजन है वहां पे ये मिलते हैं ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स के अंदर. 97% जो कोयला है उसका भंडार कहाँ पे है, दामोदर, सोन, महानदी एंड गोदावरी वैलीज, मतलब कि इन घाटियों के आसपास इसका 97% कोयले का रिजर्व यहाँ स्टोर्ड है. और बेसिकली आप जानते हैं सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट होता है, कोयला झरैया झारखंड में मिलता है.
पेट्रोलियम रिजर्व्स आर लोकेटेड इन, और पेट्रोल हमें कहाँ से मिलता है? सेडिमेंट्री बेसिन से, और मतलब सेडिमेंट्री रॉक से, और सेडिमेंट्री बेसिन हमारे यहाँ कहाँ पे है इंडिया के अंदर? आसाम, गुजरात, मुंबई। डिगबोय आपने सुना होगा। मोस्ट ऑफ द मेजर मिनरल रिसोर्सेज ओकर इन द टू द ईस्टर्न पार्ट लिंकिंग मैंगलोर एंड कानपुर। अधिकतर आपको कहाँ पे मिलेंगे? ईस्टर्न पार्ट में मिलेंगे भारत के जो अधिकतर मिनरल्स है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, आसाम, ये वाली बेल्ट पे। मिनरल्स आर जनरली कंसंट्रेटेड इन 3 ब्रॉड बेल्ट्स इन इंडिया। तो 3 ब्रॉड बेल्ट्स हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन वाली। इसके अंदर कौन कौन सा जाता है? वही जो मैंने अभी आपको बताया, छोटा नागपुर झारखंड का, ओडिशा प्लेट्यू, वेस्ट बंगाल प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड को बेसिकली कवर करता है, और छत्तीसगढ़ का कुछ इलाका भी नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू के अंदर आता है। इट हैज जहाँ पे मिनरल मिलते हैं, इट हैज वेराइटी ऑफ मिनरल्स। और यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स हमें मिल जाते हैं इन इलाकों के अंदर? आयरन, कोयल, मैग्नीशियस, बक्साइट, माइका। ये हमें इन इलाकों में मिलता है, नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट पे जो है भारत की। और जो दो साउथर्न वेस्टर्न प्लेट्यू है इंडिया का, वहां हमें क्या मिलता है? लेट अस सी। दिस बेल्ट एक्सटेंड ओवर कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु एंड केरला तक है ये साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू वाली बेल्ट हमारी। दिस बेल्ट इज रिच इन फ्यूरस मेटल। फ्यूरस मेटल कौन से होते हैं? जिसके अंदर क्या होता है? जनरली आयरन होता है, और एक नॉन फ्यूरस भी है जो बक्साइट है, वो भी हमें यही मिलता है इस वाली बेल्ट पे। इट इज आल्सो कंटेन हाई ग्रेड, और फ्यूरस है तो हाई ग्रेड आयरन तो होगा ही, मैग्नीशियस एंड लाइमस्टोन। दिस बेल्ट पैक इन कोयल डिपोजिट एक्सेप्ट नाइवली लिग्नाइट। ठीक है, लिग्नाइट हमारे यहाँ पे कहाँ पे मिलता है? तमिलनाडु में। और आपको जानते हैं कि इस बेल्ट पे जनरली हमें कोयला कम मिलेगा, क्योंकि वो हमने नॉर्थ ईस्टर्न वाली बेल्ट पे ज्यादा है हमारे यहाँ कोयला अवेलेबल। केरला के अंदर हमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है? मोनोजाइट, थोरियम, बक्साइट और क्ले। ये भी आप याद रखिएगा, कंपटीशन के क्वेश्चन है। और गोवा के पास किस चीज के है? आयरन ओर के। कर्नाटक, और कर्नाटक तो आप जानते ही है आयरन के लिए या कॉफी के लिए फेमस है। द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है भारत का, दिस बेल्ट एक्सटेंड अलोंग अरावली हिल्स इन राजस्थान एंड गुजरात तक ये फैली है। एंड मिनरल्स आर एसोसिएटेड विद धरावर सिस्टम ऑफ रॉक। धरवर सिस्टम ऑफ रॉक, यहाँ पे हमें मिनरल्स मिलते हैं। और बेसिकली कौन सा मिनरल हमें इस इलाके में मिलता है? कॉपर एंड जिंक। राजस्थान इज रिच इन बिल्डिंग स्टोन, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल और जिप्सम। आप जानते ही हैं, राजस्थान से ही आता है अधिकतर। और गुजरात से हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे? पेट्रोलियम। गुजरात एंड राजस्थान रिच सोर्स ऑफ साल्ट भी हमें यहाँ से मिलता है। अब जो हिमालयन बेल्ट है हमारी, वो जो नॉर्थ से चलती है और अरुणाचल प्रदेश तक आती है, इट इज अनदर मिनरल बेल्ट वेयर, और हमें यहाँ पे क्या मिलता है? कॉपर, लीड, जिंक, कोबाल्ट, टंगस्टन। टंगस्टन आप जानते हैं बल्ब के अंदर यूज होता है जो। बोथ ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट पे भारत के आपको ये मिल जाएगा, ये वाला मेटल, ये जितने भी हैं चीजें हैं। असम वैली में हमें ऑयल मिल जाएगा, ऑयल डिपॉजिट्स है यहाँ पे। और चाय भी असम वैली में ही होती है सबसे ज्यादा। फ्यूरस मिनरल, इंडिया हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर इन एशिया। में सबसे ज्यादा अगर आयरन के रिजर्व हैं तो वो किस देश के पास है? कच्ची धातु के आयरन ओर के, भारत के पास। द टू मेन टाइप ऑफ आयरन फाउंड इन अवर कंट्री, जो हमारे देश में मिलता है 2 तरह का आयरन और कच्ची धातु, वो क्या है? हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट। ये दोनों नाम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट। द आयरन ओर माइंस ओकर इन क्लोज टू द कोयल फील्ड। अधिकतर आपको ये कहाँ पे मिलेंगी? जहां पे कोयले की मतलब खदान है या कोयला जहां पे पाया जाता है, वहीं पे ही आयरन भी मिलता है लगभग। इन द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन अबाउट 95% जो भारत का आयरन ओर है, मतलब कच्ची धातु है लोहे की, वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड है? किन राज्यों में? ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ओडिशा, इन ओडिशा आयरन ओर आर ओकर इन। ओडिशा के अंदर लोहा कहाँ पे मिलता है? सुंदरगढ़, मयूरभंज एंड झार। कर्नाटक में कहाँ पे मिलता है? बलेरी, चिकमंगलुरु, शिवमोगा, चित्रादुर्ग एंड तुमाकुरु। अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मिसस्पेल्ड हो रहा है तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, पर आप इनको रीड कर लीजिएगा। ये जगहें हैं, राज्य हैं, जैसे कर्नाटक में इन जगहों पर, महाराष्ट्र पे चंद्रपुर, भंडारा
एंड रत्नागिरी, और तेलंगाना में करीमनगर एंड वरंगल, और आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, कुडप एंड अनंतपुर, और तमिलनाडु में सिलम एंड नीलगिरीज। गोवा हैज आल्सो एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक के लिए हम आपसे सॉरी मांगते हैं, पर आप इनको देख लीजिएगा इन इलाकों को, ठीक है। मैंगनीज, मैंगनीज इज मेनली एसोसिएटेड विद धरवर सिस्टम के हम से जुड़ा हुआ है। ये ओडिशा लीडिंग प्रोड्यूसर है मैंगनीज का। मेजर माइंस इन ओडिशा आर लोकेटेड, अधिकतर मैंगनीज की माइंस कहाँ पे है? ओडिशा के अंदर है। और मेजर स्टेट कौन से हैं जो मैंगनीज प्रोड्यूस करते हैं? कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। और माइनर स्टेट कौन से हैं? तेलंगाना, गोवा एंड झारखंड में ये कम मात्रा में मिलता है। और मेजर बड़ी मात्रा में कहाँ मिलता है? कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में। नॉन फ्यूरस मिनरल के अंदर आ जाता है बक्साइट। याद रखिएगा बक्साइट किस लिए यूज होता है? एल्यूमिनियम के लिए। बक्साइट इज द ओर विच इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम। ओडिशा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है बक्साइट का। और जो दूसरे राज्य हैं बक्साइट के लिए जहां पे प्रोडक्शन होता है, जो बड़े राज्य है जहां पे प्रोडक्शन होता है बक्साइट का बड़ी क्वांटिटी में, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। और माइनर प्रोड्यूसर ऑफ बक्साइट कौन से? तमिलनाडु, गोवा एंड कर्नाटका। कॉपर, कॉपर आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स में या इन सब में उपयोग होता है। कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग वायर्स, इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफॉर्मर्स एंड जनरेटर्स के अंदर आपने कॉपर को देखा होगा, यूज होता है। इट इज आल्सो मिक्सड विद गोल्ड, के साथ भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे अगर हम गोल्ड की कोई चीज बनवाएं तो उसमें टांका लगता है ना, जो वो कॉपर का ही लगाया जाता है, या और भी मिक्स किया जाता है ताकि उसको फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेंथ मिल सके ज्वेलरी को। The copper deposit mainly occur in सिंहभूमि in झारखंड, बालाघाट in मध्य प्रदेश एंड झुंझुनू in एंड अलवर in राजस्थान में। ये जगहों के नाम याद रखिएगा और राज्यों के नाम याद रखिएगा। और जो माइनर प्रोड्यूसर है कॉपर के वो कौन से? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। नॉन मेटेलिक मिनरल के अंदर माइका भी आता है। माइका इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में आप जानते हैं यूज होता है, और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री भी इसका यूज करती है। इट कैन बी स्प्लिट इनटू वेरी थिन शीट्स विच आर टफ एंड फ्लेक्सिबल। आपने देखी होगी वो हरे कलर की किसी मतलब रिमोट में या टीवी में देखी होगी, प्लेट टाइप होती है ना, वो उस वाली की बात कर रहा है। स्टेट प्रोड्यूसिंग माइका, कौन कौन से राज्य भारत के अंदर माइका प्रोड्यूस करते हैं जहां पे मिलता है माइका? झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज में मेनली हम कोयले से भी बनाते हैं, नेचुरल गैस से भी, न्यूक्लियर एनर्जी भी है, और अब तो सोलर एनर्जी, थर्मल और हमारा विंड एनर्जी, ये सब भी प्रिवलेंट चल रहे हैं। मिनरल्स फ्यूल आर एसेंशियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर। मिनरल फ्यूल का यूज किया जाता है, चाहे आप जनरेटर्स में देख लो फ्यूल ही तो डाला जाता है, या गाड़ी के इंजन में देख लो तेल डलता है, पेट्रोल डलता है, तभी तो एनर्जी जनरेट होती है। फॉर जनरेशन ऑफ पावर रिक्वायर्ड बाय एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और अदर सेक्टर, इन सबको चाहिए होती है एनर्जी की, और वो हम बिजली किससे बनाते हैं? इससे ही बनाते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बिजली थर्मल से बनती है, कोयले से बनती है, ठीक है। थर्मल इलेक्ट्रिकल जनरेशन को हम कोयले से जिसमें प्रोड्यूस करते हैं उससे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं बिजली, 60% के आसपास है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मिनरल फ्यूल्स लाइक कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस नोन एज फॉसिल फ्यूल, ये भी याद रखिएगा, पूछ लेगा कि फॉसिल फ्यूल किसे बोलते हैं? कोयल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस, जो नॉन मेटेलिक होते हैं, ठीक है, और एक बार यूज किए और खत्म हो जाएंगे, ये नॉन रिन्यूएबल है। न्यूक्लियर एनर्जी मिनरल्स आर कन्वेंशनल, परमाणु रहित सोर्स ऑफ एनर्जी। हम न्यूक्लियर एनर्जी भी बनाते हैं, 2.5 से 3% के आसपास बनती है वो हमारे यहाँ। दीज सोर्स आर एग्जॉस्टेबल, यूज किया और ये रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना, और इन्हें दोबारा बनने में बहुत टाइम लगता है। कोयला थर्मल एनर्जी के जनरेट करने के लिए बेसिकली हमारे यहाँ पे यूज होता है बड़ी क्वांटिटी में। कोयला ओकर्स इन रॉक सीक्वेंस नेमली गोंदवाना एंड टेरिटरी डिपॉजिट, ठीक है, यहाँ पे मिलता है हमें कोयला। About 80% of coal deposits in India is of bituminous type and is of non-cooking grade, लो क्वालिटी का होता है। 80% जो हमारे यहाँ पे कोयला मिलता है वो नॉन कुकिंग क्वालिटी का है। और झरैया के पास, झरैया में मतलब सबसे बड़ा कोयल फील्ड है, और उसके बाद फिर कहाँ पे है सबसे ज्यादा? रानीगंज में। इन मध्य प्रदेश सिंगरौली,
और ठीक है, छत्तीसगढ़ में कोबरा, इन ओडिशा तलचर एंड रामपुर, यहाँ पे मिलता है हमें, ठीक है, कोयला। महाराष्ट्र में चंदा, वर्धा, कम्पटे, ईटीसी, और आंध्र प्रदेश में पंडूर। ब्राउन कोयल और लिग्नाइट ओकर्स इन द कोस्टल, जो भारत का समुद्री इलाका लगता है ना जमीन का, वहां पे मिलता है ब्राउन कोयल या फिर लिग्नाइट कोयल। बेसिकली राज्य कौन से? तमिलनाडु, पुडुचेरी और गुजरात एंड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर बेसिकली यहाँ पे कोस्टल एरिया से नहीं बिलोंग करता, क्योंकि वो तो नॉर्थ में है, पर यहाँ पे भी ब्राउन कोयल मिलता है, ठीक है। पर आप याद रखिएगा मेजर क्वांटिटी में कहाँ मिलता है? कोस्टल इलाके के आसपास। पेट्रोलियम, इट इज एन एसेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इंटरनल कंबशन इंजन, ऑटोमोबाइल्स, रेलवे एंड एयरक्राफ्ट। हर जगह पेट्रोल का यूज होता है, और आजकल तो रेट भी बहुत हाई है। इट्स बाय प्रोडक्ट आर प्रोसेस्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री सच एज, और फिर उसके जो बाय प्रोडक्ट, जो उससे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, वो फर्टिलाइजर, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक फाइबर, मेडिसिन, ये सब भी इससे क्या बनाई जाती हैं, ठीक है ना। वैसलीन, लुब्रिकेंट्स, ठीक है, वैक्स, सोप एंड कॉस्मेटिक, ये सब भी इसके बाय प्रोडक्ट हैं पेट्रोलियम के। क्रूड, कच्चा पेट्रोलियम ओकर इन सेडिमेंट्री रॉक में होता है, और सबसे ज्यादा भारत में कहाँ है? आसाम में कहाँ है, ठीक है, ये जगहें हैं जहां पे आसाम में, गुजरात में है। मुंबई हाई विच लाइज 160 किलोमीटर ऑफ मुंबई वाज डिस्कवर्ड इन 1973 एंड प्रोडक्शन स्टार्टेड इन 1976 में मुंबई में प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। ऑयल एंड नेचुरल गैस हैव बीन फाउंड इन कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी बेसिन में हमें ऑयल और नेचुरल गैस मिलता है भारत के अंदर। और ऑयल को कैसे निकाला जाता है? फ्रॉम द वेल्स इन द क्रूड ऑयल कंटेन मैनी इम्प्योरिटीज। और जब हम इसको ऑयल को निकालते हैं जमीन के अंदर से, मतलब आपने देखा होगा 1 रुपए के नोट के पीछे आता था ये बना हुआ, वो समुद्र के बीच में एक मशीन टाइप खड़ी होती है, अगर आपने देखा हो, तो हम डिग करके निकालते हैं इसको, ठीक है ना, पाइपलाइंस के जरिए। और जब निकलता है धरती से तो बहुत इम्प्योर होता है, इसको फिर प्योरीफाई किया जाता है। और जब हम धरती से इसे निकालते हैं तो इसे हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इम्प्योर है, तो हमें इसे क्या करना पड़ता है? रिफाइंड करना पड़ता है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ रिफाइनर्स हैं इंडिया के अंदर, फील्ड बेस एंड मार्केट बेस रिफाइनर्स जो हैं। डिगबॉय इज द एग्जाम्पल ऑफ फील्ड बेस, और बरौनी है मार्केट बेस्ड का, जहां पे मतलब कि बाजार के बेचने के पर्पज के लिए प्योरीफाई किया जाता है, वो बरौनी है। नेचुरल गैस, द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल वाज सेटअप इन 1984 में बनाई गई थी, ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। मेन रीजन ऑफ नेचुरल गैस जहां पे मिलती है तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा एंड राजस्थान में हमारे यहाँ नेचुरल गैस मिलती है। एंड ऑफ शोर, तट से दूर कहाँ पे मिलती है? गुजरात एंड महाराष्ट्र में, मतलब इन दोनों के तटों से दूर यहाँ पे मिलती है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज आर ओनली द रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है ना, क्योंकि ये खत्म तो होती नहीं और भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एंड जियोथर्मल जो धरती की हीट से बनती है, एंड बायोमास, और टाइडल भी इसमें लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि टाइडल एनर्जी भी नॉन कन्वेंशनल है। जनरली ये क्या होती है? ये हमें चीप पड़ती हैं और लिटिल बिट में इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। These energy sources are more equitably distributed, environment friendly and cheaper। हर जगह है धूप, तो आप जानते ही हैं, लगभग अगर आप ठंडे इलाकों को छोड़ दे तो सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में तो मिल ही जाती है, तो हम घर पे सोलर प्लेट लगा सकते हैं और बिजली जनरेट कर सकते हैं, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड है। न्यूक्लियर एनर्जी से हमारे यहाँ सबसे कम बिजली प्रोड्यूस होती है। इंपोर्टेंट मिनरल यूज फॉर द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी आर, और न्यूक्लियर एनर्जी हम किससे का यूज करके बनाते हैं? यूरेनियम एंड थोरियम। यूरेनियम कहाँ मिलता है भारत के अंदर? झारखंड में सिंहभूमि, ठीक है, इन राजस्थान में कहाँ पे मिलता है? उदयपुर, अलवर एंड झुंझुनू, ये जगहें हैं जहाँ पे हमारे यहाँ यूरेनियम मिलता है। इन छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के अंदर दुर्ग में, महाराष्ट्र में भंडारा एंड हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में मिलता है यूरेनियम। थोरियम कहाँ मिलता है? बेसिकली हमारे यहाँ केरला एंड तमिलनाडु पे। एटॉमिक एनर्जी कमीशन कब स्टैब्लिश किया? ये कंपटीशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया था। यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में आज भी हमें परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिल पाई चाइना की वजह से, और उससे हमें फायदा क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट हम बड़े स्केल पे कर सकते थे।
द इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे तारापुर महाराष्ट्र, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कंपटीशन में भी पूछता है कि तारापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र, रावाभाटा राजस्थान, कालपक्कम, कालपक्कम तो आप कंपटीशन में सर अधिकतर पाता ही है ये क्वेश्चन, तो कालपक्कम तमिलनाडु, नारोरा यूपी, कैगा कर्नाटका एंड काकरापारा गुजरात। तो ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन आल्सो एंड फॉर योर बोर्ड एग्जाम आल्सो, रिमेंबर दिस प्लीज। सोलर एनर्जी, बिजली से बनाते हैं। सन रेज ट्रैप्ड इन फोटोवोल्टिक सेल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी नोन एज सोलर एनर्जी। वो आपने देखा होगा प्लेट के ऊपर व्हाइट व्हाइट कलर की लाइंस होती है ना सोलर प्लेट के ऊपर, उनसे, ठीक है, उनको बोलते हैं फोटोवोल्टिक सेल। टू प्रोसेस आर कंसिडर टू टैप सोलर एनर्जी आर फोटोवोल्टिक या फिर सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी के जरिए भी हम बिजली बना सकते हैं। सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी कॉस्ट कम्पिटिटिव, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है और इसको आसानी से बनाया जा सकता है। सोलर एनर्जी 7% मोर इफेक्टिव देन कोयल और ऑयल बेस्ड जो प्लांट, या 10% मतलब कि जो हम कोयले से और ऑयल से एनर्जी बनाते हैं ना, उससे 7% बढ़िया है ये, और 10% न्यूक्लियर प्लांट से जो हमारे यहाँ लगे हुए हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स के जो न्यूक्लियर एनर्जी बनाए जाते हैं, उनसे जो मतलब कि हमारे यहाँ बिजली बनती है, उससे 10% बढ़िया है ये, क्योंकि कंबशन बिल्कुल नहीं होता, प्लेट लगानी है, कोई पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, और लेस मतलब कि इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, और इको फ्रेंडली भी है ये। मेनली कहाँ पे दिखेगी आपको, अधिकतर गुजरात एंड राजस्थान वाले इलाकों में। विंड एनर्जी, विंड एनर्जी इज एब्सोल्युटली पोल्यूशन फ्री है, इनएग्जॉस्टेबल है, जो समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि हवा है, जानते हैं आप, बड़े बड़े पंखे लग जाएंगे, हवा तो चलती रहेगी, और सोलर एनर्जी वाली भी बात है। द काइनेटिक एनर्जी, अधिकतर ये ना वहां पे लगाई जाती है जो समुद्र के आसपास वाला इलाका होता है, कोस्टल एरिया पे, क्यों, क्योंकि वहां पे हवाएं तेज होती हैं। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड थ्रू टर्बाइन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, टर्बाइंस के जरिए, बड़े बड़े मोटर्स के जरिए। इंडिया ऑलरेडी हैज स्टार्टेड जनरेटिंग विंड एनर्जी टू इंस्टॉल 250 विंड ड्राइव टर्बाइंस हमारे यहाँ लग चुके हैं। टोटल कैपेसिटी 45 मेगावाट की है एंड स्प्रेड ओवर 12 सुटेबल लोकेशन स्पेशली इन कोस्टल एरिया। मैंने आपको बताया क्योंकि वहां पे हवाएं तेज है। देखो पैसा चाहिए होता है इसमें भी, ठीक है, पर हम धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ रहे हैं। इन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका फेवरेबल कंडीशन है, क्यों, क्योंकि ये कोस्टल इलाका लगता है लगभग, और दूसरा क्या है इसका फायदा कि अपना वहां पे हवाएं तेज होती हैं, तो वो टरबाइंस घूमने में, उसके पंखे घूमने में आसानी रहती है। टाइडल एनर्जी को हम वेव एनर्जी भी कहते हैं। ओशियन करंट्स आर द स्टोर हाउस ऑफ इनफाइनाइट एनर्जी होती है। ओशियन करंट्स के अंदर लार्ज टाइडल वेव, जो बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, आर नोन टू ओकर अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अधिकतर यहाँ पे ओरिजिनेट होती हैं, और जब वो लहरें आती हैं तो फिर उनसे वो पानी के अंदर विंग्स लगे हुए होते हैं, वो घूमते हैं, बिजली जनरेट होती है। ये आपने 8th 9th साइंस की बुक में या जीके की बुक में देखा होगा। जियोथर्मल एनर्जी, जो धरती की हीट से, when the magma from the interior of the earth come out on the surface tremendous heat is released। जब वो मैग्मा धरती से बाहर निकलता है तो बहुत हीट निकलती है ना, उससे जो एनर्जी बनती है। दिस हीट एनर्जी कैन सक्सेसफुल बी टैप्ड एंड कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसी को ही जियोथर्मल एनर्जी भी बोला जाता है। जियोथर्मल एनर्जी प्लांट सेटअप इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश। रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बायो एनर्जी आप जानते हैं, जो बायोफ्यूल से बनाई जाती है। इट रेफर्स टू द एनर्जी ड्राइवन फ्रॉम द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट सच एज एग्रीकल्चरल रेजिड्यू, जो खेती के अवशेष बचते हैं या बेकार जो मटेरियल बचता है, म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो बिजली बनाई जाती है। और कई बार आपने देखा होगा इसमें बायो एनर्जी के अंदर जो एनिमल डंग से बनाई जाती है वो भी आ जाती है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और गैस फॉर कुकिंग, हम इसका उपयोग कर सकते हैं इसमें। इट विल आल्सो प्रोसेस द वेस्ट एंड गार्बेज एंड प्रोड्यूस एनर्जी, और हम कूड़े कटकट से बिजली बना सकते हैं। दिस विल इम्प्रूव, इससे क्या होगा, इकोनॉमिक लाइफ बढ़ेगी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम होगा, और जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर या लकड़ी के ऊपर जो प्रेशर है पॉपुलेशन के यूज का, वो भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अल्टरनेट चैनल है ना ये उसका यूज का। वन सच प्रोडक्ट, जो प्रोजेक्ट कन्वर्टिंग म्युनिसिपल वेस्ट इनटू एनर्जी, कहाँ पे है, ओखला के अंदर है, दिल्ली में। तो उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसका आंसर आपको दे देंगे। और बहुत ही जल्द हम अपना चैप्टर नंबर 8 भी शुरू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।
और देखिए स्टूडेंट्स, कई बार कोई पॉइंट ऐसा आ जाते हैं या कोई वर्ड्स आ जाते हैं, क्योंकि देख के सोच के बोलना है, तो वो जो फीलिंग्स को हर्ट कर देते हैं, तो आप उन्हें लाइटली लीजिएगा, क्योंकि हमारी कोई इंटेंशन नहीं है आपकी किसी फीलिंग को हर्ट करने की। जस्ट हम भी लर्नर हैं, आप भी लर्नर हैं, तो चीज़ों को एज अ लर्नर ही इनटेक कीजिएगा। बाकी स्वस्थ रहिए, खूब मेहनत कीजिए और खूब नाम कमाइए जीवन में। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।